सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे क्या प्रसंग चल रहा था ब्रह्मचारी जी बताएंगे जी। ओम दीदी जी प्रणाम। प्रसंग चल रहा था, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी गए हुए थे। तो वहाँ पे महर्षि गौतम के पुत्र सतानंद जी विश्वामित्र जी का इतिहास और उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे वो। ये प्रसंग तो विशेषताओं में क्या विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे? कि वो पहले धार्मिक नेता थे, धार्मिक राजा थे। तो कैसे राज किया, फिर वो प्रसंग चल रहा था। फिर वो एक बार अपनी अक्षौणी सेना के साथ पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकले थे। फिर उसके बाद वो अब आगे कहाँ जाएंगे, आगे का मार्ग, आगे की चर्चा चलेगी समार्ग। मैं आपसे बुलवाती क्योंकि आपको भी बताना आना चाहिए। तो इसको कम से कम 1.5 से 2 मिनट में पीछे का प्रसंग बताया जाता है। प्रसंग ये चल रहा है, श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी पहुंच गए हैं। वहां उनका स्वागत सत्कार होने के पश्चात जनक जी के जो पुरोहित हैं शतानंद जी, उन्होंने जब सुना कि श्री राम लक्ष्मण सिद्धाश्रम से लेके मिथिला पर्यंत जो उनका यात्रा का वृत्तांत है, उसमें अहल्या के आश्रम में भी होकर के आए हैं, जो उनकी यशस्विनी माता जी हैं, तो उनको और ज्यादा उनको देख करके प्रसन्नता हुई। और उनके चरित्र के बारे में तो विश्वामित्र जी ने बता दिया, राम लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में, राक्षसों के वध आदि से लेकर के और यहाँ तक का। और अब विश्वामित्र जी के चरित्र के बारे में शतानंद जी बता रहे हैं कि जो आपके साथ महात्मा हैं, आप कोई सामान्य गुरु के शिष्य नहीं हैं। इन्होंने कितना तप किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो धर्मात्मा राजा थे पहले। फिर इनकी अगर इससे भी ज्यादा डिटेल बताना चाहें तो इनकी वंश परंपरा बता सकते हैं कि सबसे पहले कुश नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान धार्मिक राजा हुआ। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। तो इसलिए इनको वंश परंपरा से भी वो संस्कार मिले। और इनको फिर मन में आया कि राज्य तो बहुत कर लिया है, बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है, तो पृथ्वी का एक भ्रमण किया जाए, भगवान की सृष्टि को देखा जाए। अपनी सेना लेके निकल पड़े। तो ऐसे एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, पर्वत नदी उन सब को लांघते हुए अब वो वशिष्ठ जी के आश्रम में आ पहुंचे हैं। और वशिष्ठ जी का आश्रम कैसा है? वहां पर बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे वन के प्राणी हैं,
और वो जो सन्यासी ब्रह्मचारी आदि हैं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, उनमें मुनि हैं, कुछ उनमें केवल वायु पी करके रह रहे हैं, कुछ केवल जल पी करके रहते हैं, और कुछ कंदमूल आदि खा करके रहते हैं, और उसमें ब्रह्म ऋषि भी हैं, देव ऋषि भी हैं। तो ऐसे वर्णन करना आना चाहिए जो इसमें है वो सारा। तो सुनने वाले को फिर उससे आगे क्या हुआ ऐसी जिज्ञासा बने, है ना। तो जो भी कल से बताएंगे तो वो पीछे का थोड़ा सा पढ़ करके, तो 1.5 से 2 मिनट में अपनी बात को यहाँ तक ला करके छोड़ना है कि वो ऋषि के आश्रम में आ गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में। ये हमने कल पढ़ा था। तो चलूं आगे, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। जी जी, दीदी ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि में क्या अंतर है? ये खुद ही बताएंगे वो तो। ये डिग्रियां हैं, जैसे बी और एमए में क्या अंतर है, ऐसे है ना। तो ऐसे ही हैं ये डिग्री हैं उस समय की। सबसे बड़े हैं ब्रह्म ऋषि, तो खुद ही बताएंगे, वो कहानी आएगी आगे, क्योंकि ये राज ऋषि हैं विश्वामित्र जी। और ये राज ऋषि से जब ये ब्रह्म ऋषि की महिमा देखेंगे अभी आश्रम में, तो इनका इच्छा होगी कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूं। ये बहुत बड़ी बात है ये, जो हम जिन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और ये हमें जो बता रहे हैं। देखो, आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है। पहले विज्ञान मानता था एक है एनर्जी, एक है पदार्थ। अब विज्ञान कह रहा है पदार्थ नहीं है। आपको जो बड़ा सा एक पर्वत दिखाई देता है ना, वो भी पदार्थ नहीं है, वो भी एनर्जी का संघात है। इस संसार में एनर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये आज साइंस मानता है। ये सारा संसार क्या है? ऊर्जा है एक। और ये हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले कह दिया था। हमारे ऋषियों ने उसको ब्रह्म नाम दिया था, जिसको ये एनर्जी या ऊर्जा कह रहे हैं। तो उसको बताया था कि ब्रह्म ही है सब जगह, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये उसका मूर्त रूप है, एक उसका अमूर्त रूप होता है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है। तो अब साइंस भी ये मान रही है कि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि वो ही ऊर्जा जो है ना, हमारे बाहर भी है और अंदर भी है। तो जिसको हम कामना कहते हैं, काम कहते हैं, काम है, ईर्ष्या, क्रोध है, ऐसे आया ना गीता में। तो जब हमारे अंदर डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक समझ लो कि वो हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, या ऐसे कहो कि वो अधोगामिनी है। तो ऊर्जा जब अधोगामिनी होगी तो विनाश करेगी, और ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामिनी होगी तो क्रिएशन करेगी। क्रिएशन में और प्रोडक्शन में बहुत अंतर है। एक तो होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब हम ये समझ लेते हैं, जी इन्होंने एक कुर्सी बनाई आज, जी इन्होंने एक पेंटिंग की आज, ये इनका क्रिएशन है। तो वो क्रिएशन भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन भी हो सकता है। यदि वो कुर्सी हमने इस भाव से बनाई कि मार्केट में हमें इसको सेल करना है और इसका इतना पैसा लेना है, तब वो क्रिएशन नहीं है, वो एक प्रोडक्शन है। और यदि आपने इसलिए बनाई कि आपको आगे और कुछ नहीं चाहिए, बनाते बनाते ही मिल गया जो कुछ भी मिलना था आपको, तब उसको बोलते हैं क्रिएशन। ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, पर आपने सुना होगा कभी भी ये नहीं कहा जाता ये भगवान का प्रोडक्शन है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान का क्रिएशन है, ये निर्माण है ये। तो इसको बना करके भगवान को कुछ चाहिए नहीं कि मैंने सृष्टि बना दी तो अब मेरे को ये प्रॉफिट होंगे। जब व्यक्ति को ये है ना कि मेरे को इसके करने से क्या लाभ मिलेगा, तो वहां पर क्रिएशन नहीं होता है, फिर वो प्रोडक्शन होता है जिसमें कुछ करके कुछ लाभ कमाने की इच्छा होती है। अब आपसे कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी सन्यासी तो बन जाऊंगा, सन्यासी और ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने से क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर है? कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सन्यासी बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्रिएशन करके जो आनंद मिलता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो व्यक्ति को क्रिएटिव होना चाहिए, तब आनंद मिलता है क्रिएशन में, कुछ नई सृष्टि। क्योंकि आप उस सृष्टिकर्ता की संतान हैं, तो उसने इतनी बड़ी सृष्टि की है, तो इस इंसान को छोटी सृष्टि तो करनी चाहिए। तो छोटी सृष्टि का मतलब हमने ये समझ लिया कि गृहस्थ में जाओ, बच्चे पैदा करो, वो क्रिएशन नहीं है, क्योंकि वहां हमारी कामनाएं जुड़ी हुई हैं, तृष्णाएं जुड़ी हुई हैं। जहां जहां व्यक्ति की कामना जुड़ी हुई है, वहां वहां समझ लो उसकी ऊर्जा बाहर बह रही है, वो अधोगामी नहीं है, वहां सुख नहीं मिलेगा। जहां जहां कुछ बदले में लेने की इच्छा है, और हम सारी खुशियां बाहर ढूंढते हैं। तो जैसे नदी एक तरफा बहती है, ऐसे ही फिर हमारी ऊर्जा ऐसे बहती रहती है एक साइड में, कहीं सुख की खोज में। यहाँ तक कि भगवान को भी खोजना है तो फिर हम बाहर ही खोजते हैं कि शायद चारों वेद पढ़ के ही मिल जाए भगवान, शायद उपनिषद पढ़ने वालों को मिलता हो, शायद 5 दर्शन का भाष्य पढ़ने वालों को मिलता हो। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली रहे, हमें गुरुकुल में पढ़ने को नहीं मिला। यदि हम भी इन ब्रह्मचारियों की तरह से दर्शन, उपनिषद, गीता आदि पढ़ते तो आज शायद भगवान हमारे कब्जे में होते। ऐसा होता है नहीं। लेकिन तो भगवान को पाना, वो ऊर्जा जब रोक दी जाती है ना बाहर से, तो किसी चीज को जब आप दबाना चाहेंगे तो वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ऊर्जा का स्वभाव कैसा है, जैसे अग्नि को आप दबाना चाहें तो वो दब नहीं सकती है। अग्नि जैसे जल रही है, जिसको बुझाया नहीं जा सकता, तभी तो अग्नि है वो। उसके ऊपर आप कोई पदार्थ रखना चाहेंगे, वो साइड से निकल जाएगी। आप पत्थर रखना चाहेंगे, लोहा रखना चाहेंगे, साइड से निकल के ऊपर जाएगी वो। उसका स्वभाव वो ही है। जब तक अग्नि है उसको दबाया नहीं जा सकता है। तो ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है। ऊर्जा का काम है या तो वो क्रिएशन करेगी और या तो वो डिस्ट्रक्शन करेगी, विनाश करेगी। या तो निर्माण करेगी या विनाश करेगी, दोनों में से एक होगा। और हम सब ऊर्जा के ही संघात रूप हैं, सब मनुष्य, सब प्राणी। तो यदि हमारे जीवन से कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है तो समझ लो विनाश जरूर हो रहा है। हर व्यक्ति उस ऊर्जा को ही लेकर के पैदा होता है। ऊर्जा का घनीभूत रूप ही हमारा जन्म है। और हमारी विडंबना यह है कि बहुत बड़ी ऊर्जा को लेके पैदा होते हैं, और फिर जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक बड़ा आनंद में रहता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। और जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है तो वैसे वैसे वो हताश सा, उदास सा, कुछ चिंतित सा, गंभीर सा, उसका वो आनंद कहीं खो सा जाता है जो बचपन की किलकारियों में था। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की जैसे ना आदमी को थोड़ा हल्का रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गंभीरता के भार में दबना नहीं चाहिए। इसलिए बचपन को सब लोग पसंद करते हैं, बच्चे जैसे होना। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्रिएशन करते हैं, ग्राउंड में खेलेंगे, एक मिट्टी का घर बनाएंगे, पर वो घर बना करके उनको सेल नहीं करना, उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो बनाने में ही आनंद है। नया क्रिएशन करते हैं, उनके पास तिनके रख दो, उनके पास बर्तन रख दो, कुछ ना कुछ उसका बनाएंगे, नया क्रिएशन करेंगे। इधर से इधर रेल जाएगी उनकी। माचिस जलाते थे तो माचिस की डिब्बियों को खाली को इकट्ठा करके उसकी रेल बनाते थे वो। अब वो रेल बना के उनको कोई सफर नहीं करना है, बस बनाना ही पर्याप्त। कन्याएं हैं तो वो गुड़िया बनाएंगी, लड़के हैं तो वो गेंद बनाएंगे, क्रिकेट के लिए गेंद बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे। तो वो जो क्रिएशन है ना वो बहुत खुशी देता है। इसका मतलब ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। और कुछ भी यदि निर्माण नहीं हो रहा है तो विनाश हो रहा है हमारा निश्चित रूप से। इसलिए आपने देखा होगा कभी जब नींद नहीं आती है ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। व्यक्ति खाए बिना तो रह सकता है, सोए बिना नहीं रह सकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी भी जीवन का गुजारा चलाने के लिए थोड़ी बहुत ऊर्जा यदि कहीं से मिलती है तो वो नींद से मिलती है।
क्योंकि नींद के समय हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं बह रही होती है, कामनाओं में तृष्णाओं में नहीं बह रही होती है, वो हमारे अंदर इकट्ठी रहती है तब। तो इसलिए तो सुबह सुबह ताजगी रहती है व्यक्ति को उठते ही। सुबह सुबह अच्छी जो लगती है कि सुबह बहुत अच्छी होती है, एक एनर्जी से भरी हुई होती है सुबह, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, उसकी महिमा क्यों है? इसीलिए तो है कि अभी अभी नींद से उठा है ये व्यक्ति, एनर्जी लेके आया है अंदर से, और दिन भर उसको खर्च करते करते शाम को बिल्कुल डल हो जाता है। फिर शाम को कहें कि अब एक क्लास और हुआ करेगी 1 घंटे की, आपको बोलें कि एक कक्षा 7 से 8 और लगा करेगी आज से, तो कैसा लगा सुन करके? हैं? ठीक है, कहने को आप अच्छा कह दो, बढ़िया कह दो, कोई बात नहीं, पर वो आपके दिल को पता है कैसा बढ़िया लग रहा है। और कह तो दिया, और अगर सच में लेने लग गई 5-4 दिन, तो फिर अगला क्या प्रतिक्रिया होगी वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी शाम होते होते डल हो जाती, क्योंकि दिन भर हमारी ऊर्जा हम बाहर बहा रहे हैं। हमें कुछ चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें यश चाहिए, हमें विद्या चाहिए, हमें बल चाहिए, हमें भोजन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए हमें। तो ये जो चाहिए चाहिए है ना, ये अपनी ऊर्जा का नाश करना है, और जो देना देना है ये अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है। जिसको पूरे दिन देने की ही पड़ी हुई है वो व्यक्ति कभी नहीं थकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज थकते नहीं है ना शाम तक, उसका राज ये ही है, क्योंकि दिन भर कौन से मोड में रहते हैं? देने के मोड में। आप ये संकल्प करके एक दिन जी के देख लो, एक दिन ये संकल्प कर लो कि आज सुबह से शाम तक केवल देना है, खुशियां देनी है। घर परिवार में हैं तो अपने आसपास वाले जो हैं उनको खुशियां देनी, वे काम हम करेंगे, आप आनंद से रहो। और यहाँ रहते हैं तो आप केवल पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप किसी की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने गुरु की खुशी के लिए, अपने आचार्य की खुशी के लिए। आप कमरा भी साफ कर रहे हैं तो अपने रूममेट के लिए, या छोटी छोटी सेवाएं, आप खाना खाते समय खड़े हैं लाइन में थाली लेने के लिए, आपने थाली उठा करके अपने साथी को दे दी। आप जब बर्तन साफ कर रहे थे, आपसे वरिष्ठ भी कोई आपके पास खड़ा था, आपने उनकी थाली लेके साफ कर दी। छोटी छोटी चीजें हैं दूसरों को खुशियां देने की। आप भोजन के लिए लाइन में लगे थे, आपने अपने से बड़े वाले को, वरिष्ठ को आगे कर दिया कि पहले आप ले लो, तो तब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है फिर, और फिर अंदर से एक क्रिएशन होता है श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का, प्रेम का, सौहार्द का। तो इसीलिए तो वहां पर कहा है योग दर्शन में कि श्रद्धा कैसी होती है? जननी इव कल्याणी, माँ की तरह से कल्याण करने वाली होती है। तो ये श्रद्धा पैदा कैसे हो? ऐसे तो होती है पैदा जब हम देने के भाव में होते हैं, तो अंदर से फिर वो ही एनर्जी ऊपर चढ़ती है, वो भक्ति का रूप ले लेती है, वो श्रद्धा का रूप ले लेती है, वो सेवा का रूप ले लेती है। तो इनको विश्वामित्र जी को लगा कि राज्य तो बहुत कर लिया, अब कुछ इससे बड़ा कुछ क्रिएशन करना चाहिए। क्योंकि देखो, लेने में ना आदमी कभी भी तृप्त नहीं होगा, तृष्णा वाला रास्ता है वो। धन दौलत तो क्या, वो सारी पृथ्वी भी धन से भरी हुई एक ही व्यक्ति को दे दी जाए तो भी वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं। ऐसे कठोपनिषद में कहा ना, नचिकेता को बताया। तो ये बात सत्य है। जितना हम देखते हैं, हमने अमीरों को भी देखा, गरीबों को भी देखा, कितनी भी अमीरी आ जाए फिर उससे आगे और कि अब की बार हमें इतना करना है, अगले 6 महीने में हमें, वो बढ़ता ही चला जाता है। कितना भी मिल जाए, जो सारी की सारी पृथ्वी भी दे दी जाए कि चलो सारी पृथ्वी आज से आपकी, अब तो छोड़ो इसको, तो फिर वो व्यक्ति कहेगा कि अभी तो पृथ्वी मिली है, ऐसी ऐसी पृथ्वियां तो पता नहीं कितनी है इस ब्रह्मांड में, तो 2-4 पृथ्वी और होनी चाहिए ऐसी। उसमें कभी नहीं होगा। और अंदर जाने वाले हैं वो हमेशा कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वो तृप्त हो गई। तो 2 रास्ते हैं, एक तो बाहर वाला रास्ता है
वो है जैसे कोई नदी बह रही है, वो रास्ता है। एनर्जी जैसे बह रही है, एक साइड में बहती रहेगी, वो कितनी दूर जाएगी कोई उसका अंदाजा नहीं है। तो वहां पर कभी सुख नहीं मिलेगा। तो ये तो संसार का रास्ता है। ऊर्जा बाहर बहती रहेगी, तृष्णाएं बढ़ती रहेंगी, कामनाएं बढ़ती रहेंगी। एक फिर उससे अपोजिट है जो सन्यासी ब्रह्मचारियों का, तो उसमें वो कहते हैं इनको खाना मत दो, इनको उपवास कराओ, जैसे यहाँ भी हम आश्रम में देख रहे हैं। तो वहां पर ऊर्जा होगी ही नहीं। ऐसा भी एक ग्रुप है कि उनके पास ऊर्जा है ही नहीं। अगर उनको खाने को पीने को खूब सारा दौलत उनको दिया जाए तो उनमें भी फिर वही चीजें आ जाएंगी जो एक संसारिक व्यक्ति में है। नहीं दिया है तब तक ठीक है, उसके अंदर वो नहीं होगी, उछल कूद नहीं करेगा कुछ भी। फिर एक तीसरा है, ऊर्जा लबालब भरी हुई है और अब ऊर्जा से वो व्यक्ति सेवा कर रहा है, किसी को सुख दे रहा है, बच्चे जैसी ऊर्जा है, पूरा भरा हुआ है, तो तक वहां आनंद मिलता है व्यक्ति को, आनंद घटित होता है, वो क्रिएशन करता है। फिर जैसे ईश्वर सदा आनंद स्वरूप है, ऐसे जो व्यक्ति अपनी जितनी ऊर्जा लेके आया था उसको थोड़ा भी नीचे नहीं आने देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। मेंटेन होती है सेवा से, मेंटेन होती है दूसरों को सुख देने से, प्रेम देने से, करुणा देने से। जीवन पर्यंत वो उसको वैसे की वैसे मेंटेन करके रखता है। जैसे ऊर्जा लेकर के छोटा बच्चा आया था वैसे ही लास्ट टाइम तक बना रहता है वो। तब वो जाते समय कबीरदास जी की तरह बोलता है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और नहीं तो व्यक्ति लुट पिट के जाता है, फिर खाली होकर के जाता है। ना तो ये संसार उसके साथ जाता है और इसके अलावा और कोई कमाई की नहीं साथ जाने के योग्य, तो तड़फड़ाता है। और नहीं तो व्यक्ति जब देखता है कि जो इससे करना था खूब किया, तो चलो अब ये करने योग्य नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ता है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने छोड़ा। जब तक शरीर बहुत अच्छा था तो पूरा का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाया, दूसरों के उपकार में लगाया, और 16-17 बार जो विष दिया उसको भी हटा के फिर शरीर को वैसा ही कर लिया, फिर भी सेवा में लगी रही। और जब आखिरी बार देखा कि अब तो ये सेवा करने के लायक तो बचा नहीं, अपनी ही इच्छा से छोड़ दिया। क्योंकि उनका जो जीवन है, उनकी ऊर्जा बाहर नहीं बह रही थी, वो कुछ ले नहीं रही थी, दे रही थी। तो फिर बोले ठीक है प्रभु, आपकी ही इच्छा अगर ऐसी है तो मैं अपनी इस जीवन लीला को समेट लेता हूं। देखो, जीवन लीला शब्द प्रयोग किया वहां पर, ये बहुत खास बात ध्यान देने योग्य है। जो महापुरुषों के जीवन होते हैं ना, उनको हमने लीला कहा। लीला मतलब खेल। राम लीला कहा जाता है ना, राम लीला मतलब राम के जीवन का वर्णन। कृष्ण लीला मतलब कृष्ण के जीवन का वर्णन। जैसे बच्चे लीला करते हैं ना, क्रीड़ा करते हैं, तो क्रीड़ा में क्या मिलता है? सुख। आप लोग भी तो शाम को खेलते हैं तो क्या मिलता है? सुख। और जीवन को ढोने में क्या मिलता है? दुख। तो हम तो 1 घंटे के लिए खेलते हैं। अगर ब्रह्मचारियों को दंड देना हो तो रोटी राटी बंद मत करो, खेल बंद कर दो। उससे उनको कष्ट होता है, क्योंकि उनको रोटी से भी ज्यादा सुख किसमें मिलता है? खेलने में। खेलने के टाइम अगर कोई क्लास फिक्स कर दी जाए कि आज से खेल बंद, तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो हमारे लिए तो 1 घंटा सुखदायी है जो खेलते हैं हम, और महापुरुषों के लिए पूरा जीवन ही एक खेल है, सुखदायी है। खेल इसलिए है कि अपने लिए उनको कुछ चाहिए नहीं, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा को बाहर बहने नहीं देते हैं, अंदर ही रोक देते हैं। अंदर ही रोक देते हैं तो उससे अज्ञान के पर्दे हट जाते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, पूर्णता की उनको अनुभूति होती है। और उसके अतिरिक्त फिर वो जो भी करते हैं शरीर से, इंद्रियों से, वो उनके लिए खेल होता है फिर। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, मैं आपकी इच्छा से इस जीवन लीला को समेटता हूं। इसका मतलब वो लीला कर रही थी, खेल खेल रही थी एक। तो ये महापुरुषों का जीवन है। तो इस प्रकार से ये इनके आश्रम में आए,
जैसे वशिष्ठ ऋषि का जीवन भी क्या है, एक लीला जैसे है, खेल जैसे। थोड़ा हल्कापन व्यक्ति को फील होना चाहिए। बहुत ज्यादा भारी भरकम सारी धरती का बोझ मैंने उठा रखा है, ऐसे जब सोचते हैं ना तो व्यक्ति जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कक्षा में भी फिर कुछ लोग अपने मुस्कुरा रहे हैं अभी बैठे बैठे, और जो पड़ोसी बेचारा ध्यान से सुन रहा है ना, उसकी तरफ भी ऐसे देख देख करके उसका भी ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है हल्के होने का। हल्के होने का मतलब ये है जब जो काम करो उसमें पूरे तल्लीन हो जाओ, ये है हल्का होना, जिसको महात्माओं ने कहा वर्तमान में जीना। बच्चे खेलते हैं तब खेलते ही हैं बस, और कुछ याद नहीं रहता उनको। और ऐसे ही महापुरुष होते हैं। स्वामी जी जब योग करते हैं तो योग ही करते हैं बस, फिर आगे पीछे की सारे वो बिजनेस व्यापार बड़े बड़े टारगेट वो कुछ याद नहीं होता है उस समय। खाना खाएं तो खाना ही खाएं, फिर पढ़ाई करें तो पढ़ाई ही करें। अब यहां बैठ करके कोई तो सो रहा है, लटके मार रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई दूसरे को देख करके उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो पढ़ रहे हैं तो पूरा आनंद लें पढ़ने का, इसी में ही खो जाएं। ये है लीला का मतलब। और हल्का होने का मतलब ये है, पढ़ रहे हैं और बर्डन कुछ और ले रखा है, सोच उसके बारे में रहे हैं, फिर आनंद नहीं आता है। बस इतनी सी बात है। तो जब हमें हर पल आनंद आ सकता है तो हमें उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे पीछे के संस्कार भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने इस बात को समझ लिया और बस अगले ही पल से आनंद लेना शुरू। पीछे वाले भी तो हैं, वो भी तो अपना काम करेंगे ना। तो कोशिश ये है कि पीछे वालों को निष्क्रिय कर दिया जाए और आगे बनाया ना जाए संस्कार। बस ये लो, इतनी यही साधना है, इतना सही। और जागरूक रहने वाले कुछ ही वर्षों में इस काम को कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने किया। महात्मा बुद्ध ने 6 साल में कर लिया, महर्षि दयानंद ने भी 5-6 साल में कर लिया, कुछ ने 12 साल में कर लिया, कुछ ने 10 साल में कर लिया। तो व्यक्ति करना चाहता है तो कर भी लेता है। तो चलिए, ये तो मैंने प्रसंगवश आपको कुछ बातें बताई। अब आगे चलते हैं। अगला सर्ग। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। तो इसमें हमने पढ़ा था, 5वां चल रहा था। विश्वामित्र जी को महर्षि वशिष्ठ ने बैठने के लिए आसन दिया, फल फूल आदि उनको आतिथ्य सत्कार के लिए जो उनके पास था वो प्रस्तुत किया। और उसको स्वीकार करने के बाद इन्होंने उनके तप के बारे में पूछा, अग्निहोत्र के बारे में पूछा और शिष्यों की कुशलता के बारे में पूछा। देखो, ये हमारी पुरानी जीवन पद्धति है, योग और यज्ञ। तो योग के अंदर ही तो तप आता है ना, तो तप तो एक पार्ट है योग का। तो इन्होंने योग के बारे में सबसे पहले पूछा, फिर यज्ञ के बारे में पूछा। तो ये ही जीवन पद्धति वैज्ञानिक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो बीच में भूल गए थे तो अब उसको वापस लौट रहे हैं लोग। तो इन्होंने सबसे पहले योग के बारे में पूछा, तप के बारे में पूछा, फिर अग्निहोत्र के बारे में पूछा, फिर आपके शिष्यों के बारे में, फिर खेती बाड़ी के बारे में, वनस्पति गणे।